नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ 24 खबर आपके काम की। नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है, सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भर दिया है। ऐसे में वार्ड 19 के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर प्रवीण डांडा जी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि समस्त भाईचारा यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। गोयल साहब यहाँ पर मौजूद है, मलिक साहब यहाँ पर मौजूद है और तमाम गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि आज शाम को 4 बजे एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो है एक साझा उम्मीदवार जो है घोषित करने की बातें निकल कर आ रही हैं। ऐसे में इनसे जानते हैं कि आज की जो महापंचायत होने वाली है उसका क्या कुछ उद्देश्य है, किस वजह से बुलाई गई है और क्या समय रहेगा, कहाँ वो होने वाली है। आज की महापंचायत 4 बजे आज ही शिव मंदिर के सामने चंद्रलोक कॉलोनी में बनाई जा रही है, क्योंकि चंद्रलोक कॉलोनी वार्ड 19 की सबसे बड़ी कॉलोनी है, सबसे ज्यादा वोट है। इस संबंध में हमने सोचा कि भी चंद्रलोक कॉलोनी में ही फंसे वो पंचायत हो, ताकि कल लोग ये ना कहे कि ये तो 10 आदमियों ने मिलकर एक पंचायत बना ली, इन्हें अपना ही एजेंडा बना लिया। उसके अंदर 36 बिरादरी के भाई बहन सम्मिलित होंगे और जो आजाद उम्मीदवार होगा उन्हीं उम्मीदवारों को हमने बुलाया है, क्योंकि पार्टी ने तो अपने उम्मीदवार हमारे ऊपर थोप दिए। अगर पार्टी की मानोगे तो पार्टी को ही देना पड़ेगा, लेकिन हमने तो वो दरकिनार कर दिए। अब हम आजाद नगर के आजाद ही उम्मीदवार उतारेंगे और हमारा यही दायित्व रहेगा कि वो उम्मीदवार जीते, क्योंकि उम्मीदवार का पल्ला बात नहीं रहती। जब बात पंचायत में आ जाती है तो वो एक पंचायत में अपना इज्जत बेइज्जती का मामला बन जाता है। तो अगर पंचायती उम्मीदवार जीतेगा तब भी सरे पंचायत को जाएगा। अगर पंचायत की उम्मीदवार हार गया तो पंचायत की हार मानता हूँ इसको, पंचायत की हार होगी वो। तो जो भी कैंडिडेट है, चाहे 36 बिरादरी में किसी भाई का नाम आ जाए, तो उसके लिए ये पंचायत प्रयास करेगी कि वो हर हालत में जीते। बहुत अच्छा प्रयास जो इनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में प्रवीण डांडा जी से भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। प्रवीण जी, आपकी दावेदारी वार्ड 19 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में जो ये आज पंचायत रखी गई है, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे आज़ाद नगर का एक बहुत ही गणमान्य प्रतिनिधि मंडल हमारे को लंबे समय से आज़ाद नगर क्षेत्र की सेवा करने के दायित्व को सौंपना चाहता था और इस तरीके से हमने 2 जून 2013 का भी पंचायत के कहने से चुनाव लड़ा था निर्दलीय। उसमें भी हम चंद वोटों से अपना चुनाव बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे। उसके बाद हम निरंतर प्रयास करते हुए क्षेत्र के अंदर लोगों के सुख दुख में शरीक होते हुए अनेकों कुश्ती, कबड्डी, वाली, क्रिकेट, भंडारे, जागरण, कुश्ती, कबड्डी और भी जिस भी प्रकार के सामाजिक दायित्व हम निरंतर रूप से निभाते रहे। सुख दुख में लोगों के आते जाते रहे और लोगों के जितने भी पुलिस चौकी, थाने, तहसील रुके हुए अटके हुए काम थे, मजबूर लोग थे, उन लोगों के हमने काफी काम करवाए। बिना किसी पद पे रहते हुए आपने पार्षद जैसी जिम्मेदारी निभाई है। हाँ, बिल्कुल किया है। और ये मैंने ही नहीं, मेरे 36 बिरादरी के आप देख रहे हो तमाम भाईचारे के सहयोग से, साथ समर्थन से मैं इस योग्य हुआ कि उन लोगों के सहयोग से मैं ये कर पाया। तो इसी संबंध में जो अभी 2 मार्च को नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं, उसी संबंध में आज आज़ाद नगर के इस भाईचारे ने और आज़ाद नगर के इस प्रतिनिधि मंडल ने मेरे को एक संदेश भेजा था और उस संदेश के माध्यम से मुझे ये बात इंतला करी थी आज़ाद नगर भाईचारा ने, और इस पंचायत ने एक बात के माध्यम से मुझे इंतला किया था कि आज शाम को 4 बजे वार्ड के पंचायती सामाजिक उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र के अंदर राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, भाईचारे के समर्पित उम्मीदवार हैं, उनके बारे में आज़ाद नगर के लोगों द्वारा एक फैसला लिया जाना है। वो फैसला जो आज़ाद उम्मीदवार है उन्हीं के बारे में लिया जाएगा। ये साथियों के तमाम एजेंडे में शामिल बात है जो मुझे यहाँ आने के बाद पता लगी है, क्योंकि मैं तो कह रहा था कि जो भी तमाम उम्मीदवार है सभी को वहाँ बुलाया जाए,
लेकिन साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, मलिक साहब ने और आदरणीय पंचायत के हमारे मेंबर रहे, बहुत ही सीनियर साथी हैं, अशोक गोयल जी, इनका बहुत ही बड़ा सामाजिक दायित्व योगदान रहा है। ये अभी यहाँ पर विराट नगर के अंदर बहुत ही बड़ा जो है हनुमान मंदिर बनाएंगे, जो कि बहुत ही बड़ा विशालकाय होगा। ऐसे ये मन में ठान लिए बैठे हैं कि हिसार के अंदर बहुत ही बड़ा मंदिर बनाना है, और ये हनुमान मंदिर सभा के फिलहाल अध्यक्ष भी रहे हैं, और ये प्रयासरत हैं कि ये मंदिर बनवाएं। तो ये मंदिर सभा और आजाद नगर सभा और ये भाईचारा सभा जो आपके सामने मौजूद है, साथी बैठे हैं, इन लोगों का एक ये फैसला है कि आज हम 4 बजे अपने आजाद नगर क्षेत्र का पार्षद प्रतिनिधि चुनेंगे, पार्षद पद के लिए प्रत्याशी चुनेंगे, उम्मीदवार चुनेंगे। इसी संबंध में मैं और साथियों को भी, जिन्होंने चुनाव नॉमिनेशन नामांकन दाखिल किया हुआ है, मैं भी अपनी ओर से उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, जो आपका यह आजाद नगर भाईचारा जो है ये आपकी स्क्रीनिंग करेगा, आपकी काउंसलिंग करेगा। जो भी इनको, मलिक साहब को, गोयल साहब को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे युवा साथियों को, जो भी इनकी काउंसलिंग में, इनकी स्क्रीनिंग में, इनकी कहे अनुसार इनको लगेगा कि जहानगर क्षेत्र का दायित्व इस उम्मीदवार को दिया जाए, तो ये एक अपना एक बहुत बड़ा कड़ा और तकड़ा फैसला लेंगे। क्योंकि अभी चुनाव नामांकन दाखिल हुए हैं, उनको निकालने का भी एक समय है, तो ये अपना एक उम्मीदवार अपनी तौर पर जिन्होंने पर्चे दाखिल कर रखे हैं उनके बारे में फैसला लेंगे, और जो पास हो जाएगा वो सभी को मान्य होगा। और ये इनका कहना है कि जो राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार उतारे हैं वो राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं, आजाद नगर के उम्मीदवार नहीं हैं। वो कहीं दिल्ली चंडीगढ़ से कोई राजनीतिक दलों के लोगों से मिलकर के आए हैं। यहाँ जो वोटर हैं, दाता, मतदाता और परमात्मा दाता और मतदाता आजाद नगर क्षेत्र के पार्षद पद का फैसला करेगा। कोई जो हमारा पंचायती चुनाव है, इसके अंदर राजनीतिक दलों का कोई इंटरफेरेंस, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारा एक बिल्कुल साफ सुथरा एजेंडा है, जो मेरे को एजेंडा ही आदरणीय गोयल साहब ने, जो पूर्व के मेंबर रहे हैं, इनकी पत्नी भी ग्राम पंचायत अमरदीप में, गंगुआ में मेंबर रहे हैं, बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं। मलिक साहब और हमारे सारे सीनियर जूनियर साथी बहुत ही सामाजिक कार्यों से जुड़े हमारे साथी हैं। तो ये इन्होंने जो फैसला किया, मैं उसे एजेंडे से सहमत हूँ। ये जिसका भी नाम रखेंगे मैं उससे सहमति जताऊंगा। जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रीनिंग कमेटी में जिसका भी नाम आएगा, मैं इनकी बात पर फूल चढ़ाने का काम करूंगा। मैं पंचायत की बात से, भाईचारे की बात से बिल्कुल सहमत और एग्री हूँ। जैसा भी फैसला आज शाम को 4 बजे होगा, मैं उस फैसले से सहमत हूँ। भाई साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि जहां 5 गणमान्य लोग बैठ जाएं वो पंचायत का रूप ले लेती है, ऐसे में पंचायत के इस फैसले को, इस जो स्क्रीनिंग की जाएगी और सभी भाईचारे के चुनावों को, जो प्रत्याशी उनको इकट्ठा करके एक साझा उम्मीदवार चुना जाएगा, उस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? ये तो भाई पंचायत का फैसला है। पंचायत का फैसला भगवान का रूप वो है, इसको मानने का हुआ। ठीक है जी। जिस भाई का नाम आओ उसको मानना हुआ। ठीक है जी। और पंचायत फैसला लेगी, हम उसको मान्य करेंगे। मलिक जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हैं या आजाद उम्मीदवार हैं, उनको भी बुलाया गया है, और क्या उन्होंने इस फैसले में अपनी सहमति जताई है? और सबने ये कहा कि जो फैसला करेंगे पंचायत उसको हम मान्य होंगे। ठीक है, तो इसी कहीं ना कहीं एक साझा उम्मीदवार, हाँ, साझा उम्मीदवार उतारने की सलाह है। बाकी ज्यादा वो नहीं करेंगे, किसी को प्रेस नहीं करेंगे। प्रेस करने से तो वो अलग कूदेगा तो अपने आप गड्ढे में जाएगा। ठीक बात है जी। आपसे चलेगा तो आगे बढ़ेगा। आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे में प्रवीण डांडा की जो उम्मीदवारी है, दावेदारी, आप उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि काफी मेहनती हैं, पेशे से अधिवक्ता होने के बावजूद भी ये समाज सेवा के कार्यों में अग्रसर रहते हैं। पिछले कई सालों से जो है हर जरूरतमंद के काम आते हैं, तो ऐसे में इनकी दावेदारी किस तरीके से देखते हैं? प्रवीण डांडा 15 साल से भाईचारे में रहता है। यह आजाद नगर के हर एक काम करता है, गली का हो, नाली का हो, पानी का हो। हर एक आदमी जो फोन करता है उसके आधी रात में मैं ले आता उठ के, सबकी मदद करता है ये।
और भाईचारा में जो भी नाम आऊगा उसकी मदद करके उसने जितावांगे जी। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए जब भाईचारे में चार भाई भी इकट्ठा होते हैं ना, तो वो एक चीज जो बंटने वाली होती है वो चौथे चौथे हिस्से में बट जाती है। ऐसे में कोई एक व्यक्ति खड़ा होगा तो संपूर्ण भाईचारा उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा, तो कितना एक फायदा मिलेगा, क्योंकि सामने जो प्रतिद्वंदी है वो कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक घरानों से है। भाई जी, यह पंचायत एक भगवान का रूप है। हाँ जी, इसमें बड़े छोटे थोड़ी देखे, जो पंचायत ने जो फैसला कर लिया नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर पंचायती को उम्मीदवार होगा उसके सामने कंपटीशन में तो राजनीतिक घराने हैं, तो कितनी मजबूत स्थिति बन जाएगी जब 5-7 लोगों को मिला। पंचायत बड़ी हुआ भाई साहब, राजनीतिक घराने बड़े को नहीं होते, आम जनता बड़ी हुआ है, जो वोट देंगे वो बड़े हुआ है। उनने फैसला कर लिया हम इस बंदे ने जितावांगे, यो हमारा कैंडिडेट है, तो वो ही है। राजनीतिक घराने ने कोई मतलब नहीं है, ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा, युवा है, कहीं ना कहीं जो है हर चीज को देखते हैं, परखते हैं, हर तथ्य पर आपकी नजर रहती है, क्योंकि आप ऐसा प्रतिनिधि चुनेंगे जो पिछले कहीं ना कहीं ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं जो पिछले आने वाले 5 साल में जो है उनको जो है, हाँ, तो ऐसा प्रतिनिधि चुने की कोशिश करते हैं कि अगले 5 साल हमें उससे कोई काम पड़े तो वो हमारा काम पहली घंटे पर फोन पे उठाए। सर जी ऐसा है, जो पंचायत फैसला करती है ना, तो पंचायत उसका कान पकड़ के ले भी आएगी घर से निकाल के, अगर काम नहीं करेगा तो वो मामला आ जाता है पंचायत का, उसमें इज्जत बेइज्जती आ जाती है पंचायत की, तो वो फिर वो पर्सनल कैंडिडेट नहीं रहता है, वो पंचायत का कैंडिडेट होता है, तो हार जीत पंचायत के पल्ले आ जाती है। तो इसमें पंचायत की जीत होती है तो पंचायत उसको जीत मानती है, जब पंचायत की हार होती है तो पंचायत की हार है, वो उस कैंडिडेट की हार नहीं है। तो हम तो ये कोशिश करेंगे 36 बिरादरी में से जो भाई खड़ा करा जाए तो उसी का सामने फैसला होगा, वो 4 बजे। तो एक पंचायत बुलाई गई है शाम को 4 बजे चंद्रलोक कॉलोनी में नजदीक शिव मंदिर के पास, जहां पर कहीं ना कहीं वार्ड 19 के जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं उनकी स्क्रीनिंग जो है कमेटी के द्वारा की जाएगी, और ऐसे में जो भी स्क्रीनिंग कमेटी में सबसे आगे मिलेगा उसे जो है इस वार्ड की जिम्मेदारी दी जाएगी, और कहीं ना कहीं जो बाकी आजाद उम्मीदवार है उनका साथ देने का काम करेंगे। लेकिन इस पूरे वार्ड के अंदर अगर बात करें प्रवीण ढांडा की, जो पिछले 15 साल से काफी सक्रिय तौर पर जो है नजर आते हैं, हर जरूरतमंद की जरूरत में काम आते हैं। आधी रात को अगर इन्हें कोई फोन करता है तो इनका फोन उठाकर ना केवल फोन उठाते हैं बल्कि जरूरतमंद के पास भी पहुंचने का काम करते हैं। ऐसे में आज शाम को जो 4 बजे मीटिंग होने वाली है, पंचायत होने वाली है, उसके अंदर क्या कुछ फैसला लेते हैं पंचायत, वो तो देखने वाली बात होगी। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है, पंचायत के इस फैसले के बारे में आपकी जो भी राय है, वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।